सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे शिक्षक मूल्यांकन फॉर्मेट अर्थात स्टाफ विंडो पर टैब को कैसे भरें। संपूर्ण लाइव यहां पर भरकर हम आपको वीडियो में बताएंगे। अलग अलग पदों के अनुसार अध्यापक L1 L2 वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता और संस्था प्रधान को अलग अलग टाइम फ्रेम के अनुसार आपको टैब भरना होगा। तो सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम की बात करूंगा, उसके बाद मैं लैपटॉप पे सीधे ही आपको ले चलूंगा जिससे कि आपको लाइव यहां पर इस टैब के भाग फर्स्ट सेकंड और थर्ड की संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। साथ ही यदि मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार के शिक्षा विभाग के नवीनतम अपडेट हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि प्रारंभिक शिक्षा के समस्त अध्यापक लेवल 1 व लेवल 2 और उसके संस्था प्रधान जो 13 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आपको निर्धारित टाइम फ्रेम के अनुसार टैब को सबमिट करना होगा। माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापक के लिए 27 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक आपको टैब को भरना होगा। माध्यम शिक्षा के व्याख्याता संस्था प्रधान मॉडल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधान को 7 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में आपको टैब भरना होगा। तो टैब में कैसे भरें, प्रशिक्षण कैसे भरें, सीधे ले चलता हूं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको साला दर्पण ओपन करने के लिए अपने ब्राउजर गूगल पे जाना होगा। यहाँ पे साला दर्पण टाइप करना होगा। यहाँ पर आप सीधे ही स्टाफ कॉर्नर के ऊपर चले जाएं। स्टाफ कॉर्नर पे आपको स्टाफ विंडो के अपने व्यक्तिगत आईडी पासवर्ड और कैप्चा लगाकर लॉगिन कर लें। मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आपका स्टाफ विंडो ओपन हो जाता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर आप जाएंगे अप्लाई वाले पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि टैब 2022 पार्ट फर्स्ट का मतलब यह है कि ये प्रथम 6 माह के लिए है, जनवरी से लेकर जून 2022 तक। इसलिए यहाँ पर पार्ट फर्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे पार्ट फर्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, अब आपके सामने शिक्षक मूल्यांकन फॉर्मेट 1 जनवरी 2022 से जून 2022 का फॉर्मेट खुल जाएगा जिसका भाग फर्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर शिक्षक सेवों का नाम, एम्प्लॉय आईडी, स्कूल का नाम, NIC आईडी, मूल पद और यहाँ पे कार्मिक का विषय और मोबाइल नंबर अपने आप यहाँ पर ऑटोमेटिक साला दर्पण से आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे 6 मई में यहाँ पर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, जनवरी 2022 से जून 2022 और जुलाई 2022 से दिसंबर 2022। वर्तमान का जो टाइम फ्रेम जारी किया गया है वो जनवरी 2022 से जून 2022 प्रथम 6 माह के लिए, इसलिए यहाँ पर क्लिक है। आपको यहाँ पे दूसरे पे क्लिक नहीं करना। अब आपके सामने यहाँ पे भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड तीनों को यहाँ पे भरना होगा। सबसे पहले भाग फर्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषय यहाँ पे होंगे। यदि आपके पास में ये आपके शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप अपने परिणाम वाले टैब में जाकर वहां पर आप अपने स्कूल में सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आप कर लें। यह सब्जेक्ट टीचर मैपिंग 2021-22 की मैपिंग किए हुए ही विषय यहाँ पर प्रदर्शित होंगे, क्योंकि ये आपके पिछले सत्र का भरा जा रहा है, इसलिए 21-22 की आपके जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे भरे हुए आपके प्रदर्शित होंगे। जैसे हम यहाँ पे नीचे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 1.1 है वो विषय मैपिंग का है जो 2021-22 का शो हो जाएगा। 1.2 है विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति के संदर्भ में। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर देखेंगे कि 60% से कम है, 60 से 80 के बीच में है, 81 से अधिक है। तो आपकी उपस्थिति आजकल ऑनलाइन है, तो यहाँ पर आपकी उपस्थिति जैसी है वर्तमान में वैसे आपको यहाँ पे अपडेट कर देनी है। अन्य विभाग संस्थान में प्रतिनियुक्ति शिक्षक गतिविधि पर रहे हैं, हाँ या नहीं। तो आप यदि डेपुटेशन पर रहे हैं तो यस कर दें, वरना नो कर दें। ये सेव हो जाने के बाद में आप नीचे क्लिक करेंगे 1.3 के लिए। कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक सेवों को आपको रेटिंग देनी होगी। 1 सबसे कम जाएगा और 5 उत्कृष्ट की ओर जाएगा। यहाँ पर आपके 13 1.3 1 से लेकर और यहाँ पर अलग अलग टेप दिए गए हैं जिसके अंदर आपको लास्ट तक 20 तक के पॉइंट देने हैं। तो 4 और 5 जो भी आप अपने स्तर से देना चाहते हैं। शिक्षक संस्था प्रधान सेवों का मूल्यांकन में यहाँ पे भरेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जैसे हमने 5 लिखा है तो आप नीचे यहाँ पर दूसरे में आप यहाँ पर 4 या 5 जो भी है आप उनको यहाँ पर सभी को एक एक को करते हुए आपको रेटिंग देनी होगी। नियंत्रण अधिकारी के द्वारा जब अप्रूवल किया जाएगा तब आगे ये आपको रेटिंग देनी होगी। आपको इसमें आपको नहीं देना है, तो मैं सभी में रेटिंग दे लेता हूँ एक बार। साथ ही हमने यहाँ पर
1.20 तक की रेटिंग दे दी है। अब हम नीचे चलते हैं यहाँ पर, तो 1.4 में स्वतः ही आपके ये टोटल हो जाएंगे और टोटल होने के बाद में आपके जितने भी अंक आएंगे उनके आधार पर यहाँ पर ABC ग्रेड अपने आप स्वतः ही हो जाएगी। इसके बाद में संस्था प्रधान के कार्य के संबंध में टिप्पणी, तो यहाँ पर आपके ये अपने आप संस्था प्रधान के कार्य की जो टिप्पणी है वो संस्था प्रधान को देनी होगी। नियंत्रण अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर आपको देकर यहाँ पर सेव करना होगा, तो हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर आप सेव बटन पे क्लिक कर दें। जैसे हम करेंगे डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। भाग फर्स्ट है वो सेव हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ देखेंगे कि भाग 2 है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे भाग 2 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 1.6 और 1.7 ये दोनों ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको शिक्षक या संस्था प्रधान के द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने के महसूस किए जाने वाली चुनौतियों को किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते हुए क्रम में वरीयता देनी है, अर्थात वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम देना है। बड़ी चुनौती को 1 नंबर देना है कि आपको जिसके अंदर आपको बड़ी चुनौती लगे उसको 1 नंबर, उससे कम लगे उसको 2 और उससे सबसे कम लगे उसको 3 नंबर देना है। केवल इन चुनौतियों में से आपको 7, 8, 10 चुनौतियां हैं, उनमें से 3 चुनौतियों को आपको क्रमांक देना है। इसी प्रकार आपको आगे में यहाँ पर देख लेते हैं। 1.7 के अंदर देखेंगे कि आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को आवश्यकता के अनुसार आपको यहाँ पे घटते क्रम में नंबर देना है। 1 नंबर, उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2 देना है, 3 उससे कम वाले को। तो जैसे विज्ञान और गणित की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा आपको कौन से प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसको 1 नंबर, उसके बाद में 2 और उसके बाद में 3 नंबर देना है। 1.6 और 1.7 होने के बाद हम 1.8 की बात करते हैं, जिसमें शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा स्वयं के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम पे आपको टिक करना है। विद्यालय विकास में योगदान किया है तो इसको क्लिक करें। शैक्षिक गतिविधियों में यदि संचालन किया ओके करें। पुरस्कार, लेखन, कोविड-19 प्रबंधन, जो भी आपने काम किया है उसके अंदर या अन्य कोई योगदान है तो उस पर क्लिक करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे डाटा अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, इसे ओके कर दें। इसके बाद में आपको यहाँ पर भाग 3 के अंदर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। भाग 3 पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर शिक्षक संस्था प्रधान के प्रशिक्षण संबंधी सूचनाएं, आपको यहाँ पर देखेंगे कि प्रशिक्षण के अंदर यदि आपने कॉलम नंबर 5 के अंदर आपको भूमिका के रूप में यहाँ पे आपको अंक बढ़ने हैं, तो यदि शिक्षक के रूप में लिया है तो 1 अंक बढ़ेंगे, प्रधानाध्यापक के रूप में 2 अंक हैं, प्रशिक्षक के रूप में KRP MT के रूप में 3 नंबर, सामग्री निर्माण में 4 और आप 7 नंबर के अंदर यह प्रशिक्षण को आयोजित करवाने वाली संस्था कौन सी है। यदि डाइट है तो 1 नंबर, समग्र शिक्षा है तो 2 नंबर, RSCRT है तो 3 नंबर और अन्य यदि कोई संगठन है तो 4 नंबर बनने होंगे। साथ ही यहाँ पर आपके पहले भी यदि प्रशिक्षण पहले से शो भी हो सकते हैं, यदि नहीं भी है तो आप कौन से प्रशिक्षण भरेंगे इसके लिए यदि आप लेवल 1 और लेवल 2 या आप वरिष्ठ अध्यापक या UPS संस्था प्रधान हैं तो आपने जो भी प्रशिक्षण किए हैं आप RJFLN के 1 से लेकर 12 तक के जो प्रशिक्षण है उनके अंदर आपको 1 जनवरी से लेकर 2022 से लेकर जून 2022 तक आपने FLN 7 से लेकर 12 तक आपने किए हैं, क्योंकि आपने 2021 दिसंबर तक FLN के 1 से लेकर 6 तक आपने दिसंबर 2021 तक किए हैं और जनवरी 2022 से आपने FLN के RJFLN के 7 से लेकर 12 तक के 6 प्रशिक्षण किए हैं। तो 1 माह में 2 प्रशिक्षण किए हैं, तो इसको मैं यहाँ पर आपको भर के एक बार बता देता हूँ। या फिर आप अपने यदि व्याख्याता, प्रिंसिपल जो भी पद पर हैं तो आप इसी के अंदर यहाँ पर रिपोर्ट वाला ऑप्शन आएगा। रिपोर्ट वाले ऑप्शन के अंदर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट, और इसको यदि आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डेट वाइज आपके पूरा कैलेंडर ओपन हो जाएगा, जिससे आप स्वयं भी देख सकते हैं। जैसे रिपोर्ट में क्लिक करेंगे यहाँ पर कंप्लीट डेट आ जाएंगे तो आप यहाँ पे 2020 आ रहा है, आपको 1 जनवरी 2022 से देखना है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि RJFLN जो चल रहा है वो आपके अक्टूबर 2021 से FLN 1 है, FLN 2 है वो आपका अक्टूबर में है। यहाँ पर नवंबर के अंदर आपके 3 और 4 शो हो रहे हैं और दिसंबर में आपके यहाँ पर FLN 5 और 6 शो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आप जनवरी के अंदर 14 जनवरी 2022 को आपने यहाँ पे FLN 07 किया है और 8 किया है आपने जनवरी 17 में। तो इस प्रकार आप जनवरी माह में 2 किए हैं
तो यहाँ पर स्टार्ट डेट आप 1 से लेकर 15 जनवरी तक आप RJFLN 7 लिखेंगे और 16 से लेकर आप 30 के बीच में जो भी आपकी डेट यहाँ पर है, आपके यहाँ पर FLN 8 आ रहा है। इसी प्रकार फरवरी के अंदर RJFLN 9 और 10 आपके फरवरी 2022 में है और इसी प्रकार आपके RJFLN 11 और 12 हैं वो मार्च 2022 के अंदर कंप्लीट हैं। साथ ही आप स्कूल के रिपोर्ट टैब के अंदर अन्य प्रशिक्षण भी आप देख सकते हैं। जैसे आप प्रशिक्षण को यहाँ पे भरेंगे तो यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रशिक्षण होंगे। जैसे FLN प्रशिक्षण है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि FLN प्रशिक्षण के ऊपर जैसे क्लिक कर लेंगे, आपके प्रशिक्षण कार्यशाला के दिनांक जो प्रारंभ की गई है, जैसे मान लो कि जनवरी के अंदर आपके प्रथम 15 दिन के अंदर FLN RJ 7 था, तो आपने जब भी इसको किया है, जैसे 13 जनवरी को आपने किया है तो इसमें हम यहाँ पे ऊपर से सिलेक्ट कर लेंगे, अक्टूबर माह आ रहा है, यहाँ पे जनवरी ले लेंगे और जनवरी में आपने यदि जिस डेट को कंप्लीट कर रखा है 13 जनवरी 2022 आ गया। प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि के अंदर यहाँ पर आप प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए देखेंगे तो आपके यहाँ पर अवधि 5 से लेकर 10 दिन के बीच में है। जितने दिन में आपने किया है वो यहाँ पे शो कर देंगे। प्रशिक्षण में भूमिका के रूप में आपने शिक्षक के रूप में कार्य किया है तो 1 नंबर आएगा। प्रशिक्षण कार्यशाला का जो मुख्य बिंदु है, प्राथमिक कक्षाओं के विषय के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर RJFLN और 07, क्योंकि जनवरी में ये 07 किया था। उसके बाद प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन करता, यहाँ पर जो FLN वाले आयोजन करता है उसके लिए यदि आप समग्र शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर आप इसको 2 नंबर दे सकते हैं। प्रशिक्षण में उपयोगिता गुणवत्ता की आप ग्रेडिंग दें तो आप इसको A ग्रेडिंग दे सकते हैं और सेव बटन पर आप क्लिक कर दें। जैसे सेव पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर जो प्रशिक्षण है वो सेव हो जाएगा। इसी प्रकार आप RJFLN 7 से लेकर 12 तक आप यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च में शो कर सकते हैं। और अन्य आपके यदि डाइट, समसा, साइबर सिक्योरिटी या आत्मरक्षा से कोई प्रशिक्षण आपने ऑफलाइन किया है उसको भी आप यहाँ पे सेव कर दें। सेव में यदि किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो एक बार आप रिफ्रेश हो जाएं, दोबारा आप ओपन करेंगे, वेट करेंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा। पूर्व में यदि आपने कोई गलत भर रखा है तो उसको एक्शन बटन में डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये करने के बाद में आप नीचे देखेंगे कि 3.1 में दे रखा है कि पाठ्य पुस्तक के संबंध में प्रशिक्षण, उससे पहले कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है हाँ या नहीं, तो इसको आप RKCL कर रखा है तो ओके कर दें। और कार्यशैली के संबंध में अपनी कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गई मापदंडों के अनुसार आपकी राय 1 से 5 तक देना है। यदि यहाँ पर 4 नंबर बहुत अच्छा, 5 उत्कृष्ट के लिए इसको आपको रेटिंग यहाँ पे देना है और सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। किसी भी प्रकार की यदि समस्या आती है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।